आइए ना, नीचे आओ ना। नहीं साहब इतनी जगह नहीं है। 10-12 लोगों की जाने मोबाइल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 11 के अशोका एनक्लेव अपार्टमेंट्स के सामने वाले पार्क में। मेरे पीछे बोर्ड देखेंगे तो भारतीयम पढ़ते ही आपका ध्यान सीधा पेड़ों की ओर गया होगा। ये लोग जो हैं पेड़ों की मुहिम चलाते हैं कि हर घर वन जो है, इस तरह से ये लोग मुहिम चला रहे हैं। इस पार्क में जो है पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी ओर अशोका अपार्टमेंट्स वाले लोगों ने भी है कदम बढ़ाया। ये लोग पहले भी ये चीज़ करते थे, लेकिन इस पार्क में जो है इन लोगों ने इस मुहिम की ओर पहला कदम बढ़ाया। तो चलिए यहाँ पे मौजूद लोगों से जुड़कर जानते हैं कि आखिर इस मुहिम में कौन कौन उनका साथ दे रहा है और इस मुहिम में वो लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। निर्मल सिंह सर, आप जो है वन महोत्सव मना रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को इसके माध्यम से? हमें सब तरफ हरियाली फैलानी चाहिए, वन लगाने चाहिए। पहले वन लगाना चाहिए, फिर 100 लगाने चाहिए। बिल्कुल, वन को 100 तक लेके जाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? वीके वालिया है, अशोका एनक्लेव से। सभी आप सोसाइटी वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कितने पेड़ लगाए? काफ़ी लोग आए हुए हैं, हम सब पेड़ लगा रहे हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड इट इज़ बेटर, शुरुआत तो हो, एनकरेज करें लोगों को, ताकि ये पार्क ही हमारा पार्क है, अशोका जंगल पार्क। तो आप कह रहे हैं कि शुरुआत हो, आपने ये फर्स्ट टाइम ऐसे वन लगाए? हाँ जी, हमने फर्स्ट टाइम लगाया है, क्योंकि हमें अपनी नहीं अपने बच्चों की भी फिक्र है, उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिले और पर्यावरण इतना अच्छा हो जाए कि भाई बच्चे हमारे अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे बच्चों के लिए? तो सिर्फ यही मैं अगर दूसरों के लिए नहीं करूँ, कम से कम अपने बच्चों का ध्यान करके तो मैं एक पेड़ लगा ही सकता हूँ। तो उसकी हम थोड़ी सी कोशिश करिए और आगे हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भी बंदे जुड़े और इस तरह के जो ना कार्यक्रम कंटिन्यू रहे। अभी एक और भी आ रही हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। सर, यहाँ पे वन लगाए जा रहे हैं, अशोका एनक्लेव अपार्टमेंट के लोग जो हैं एक मुहिम की तरह इसकी ओर बढ़े हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ये अशोका एनक्लेव तो हमें सहयोग कर रहा है। बेसिकली हम लोग भारतीय में एक हमारी संस्था है, अच्छा, जिसके अंतर्गत हम लोग ये लगा रहे हैं और अशोका एनक्लेव वाले पूरा हमें सहयोग दे रहे हैं हर तरह से। क्योंकि जब तक हम भारतीय में लगा के चला जाएगा लेकिन ये लोग केयर ही नहीं करेंगे तो उन्हें पेड़ों को देखेगा कौन? तो यही है कि लोग इस समय पेड़ कम होते जा रहे हैं, इसलिए पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए सांसों का इंतजाम करता जाए। लोग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का तो इंतजाम कर रहा है लेकिन सांसों का इंतजाम नहीं कर रहा, तो कोशिश रह रही है उनके लिए ये इन्वेस्ट कर जाए, उनकी लाइफ को मतलब सिक्योर कर रहे हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर जाए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल गुप्ता है। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, ये क्या सर, इतनी अच्छी जो है आप लोगों ने कदम बढ़ाया है, वन लगाए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि ये तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और ये ऑक्सीजन का लेवल, पोल्यूशन वगैरह जो बढ़ रहा है, इससे कम होएगा। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह कम होगी और वातावरण जो है उतना अच्छा होगा। पानी की जो कमी हो रही है वो पूरी होगी। तो ये सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं सबके लिए। तो ये तो सबको आगे बढ़ना चाहिए और लगाने चाहिए पेड़ पौधे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, अमन भंडारी। आप लोगों ने अभी बताया कि जो न्यू जनरेशन है, आप लोगों की जो जनरेशन है, उनकी लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएं? ऐसा है मैम, पेड़ लंबे समय तक ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करती है, हवा की गुणवत्ता में सुधार करती है, जलवायु में सुधार करती है, पानी का संरक्षण करती है, मिट्टी को संरक्षित रखती है और पृथ्वी में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। हम सभी को आगे आके साथ देना चाहिए एक दूसरे का, और ये वृक्षारोपण का जो कार्य है अति आवश्यक है और बिल्कुल अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को आगे आना चाहिए। पहले भी कभी सोसाइटी वालों ने ऐसे मनाया, ये फर्स्ट टाइम? इसके प्रति लंबे अरसे से सभी की पहल चल रही है। हम लोग द्वारका के पुरानी निवासी हैं, कई क्षेत्रफल में ऐसा काम किया जा रहा है। वृक्षारोपण का काम बारिशों के दौरान किया जा रहा है डीडीए के सौजन्य से, और अब भारतीय एनजीओ का भी इसमें बहुत ही एक सक्रिय भूमिका है और ये बिल्कुल प्रशंसनीय पहल है और हम इसे सराहते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, ये अशोका एनक्लेव के जो है ये लोग थे रहने वाले, जिन्होंने बताया कि आने वाली नई जनरेशन की जो है ये लोग लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, उनका जीवन सिक्योर कर रहे हैं, जिसकी तरफ इन्होंने एक कदम बढ़ाया है और इन्होंने अपनी सोसाइटी में जो है आज पेड़ लगाए हैं। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से जो है इन्होंने 2-3 पेड़ जो है अपने अपार्टमेंट के सामने वाली पार्क में लगाए हैं। तो अभी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ के जानेंगे कि आखिर इसकी तरफ जो उन्होंने ये कदम उठाया है ये क्या मैसेज दे रहे हैं, या और किन किन वजह से जो है ये पेड़ को इस तरह से लगा रहे हैं और नई जनरेशन जो कि आने वाली जनरेशन है उनका जीवन सिक्योर कर रहे हैं। मधु जुनेजा। इतनी अच्छी जो है आप लोग मुहिम चला रहे, कदम आप लोगों ने बढ़ाया, इस पर क्या मैसेज देंगे आप? ये कि जो हरियाली है वो हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है और हमें उसको बढ़ाना भी चाहिए और तभी हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा और सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम शायद ये अशोका एनक्लेव जो अपार्टमेंट है इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये लगाया है, पहले भी थोड़ा लगाया सा करेक्शन करूँगी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस फॉरेस्ट में लगाने की पहल की गई है। अदरवाइज़ अशोका एनक्लेव के जितने भी ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, ये लोग हम लोगों ने शुरुआत की थी अपनी सोसाइटी से। तो हमारे यहाँ के जो भी ये जो भाई साहब हैं, जो हस्बैंड्स हम लोगों के हैं, उन्होंने ही शुरुआत की थी। इसके बाद ये फिर पंकज जी तो आप जानते ही हैं कि उनका ये थोड़ा ये लोग भारतीयम से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो काम ही यही है कि अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना। तो ये शुरुआत नई है, शुरुआत के कंटिन्यूएशन में है। ओके, तो आगे और क्या क्या देखने को मिला? मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आज से मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है अशोका एनक्लेव सोसाइटी की, उसने यहाँ पे वृक्षारोपण किया था। अच्छा, तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके मेंबर्स जितने भी हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी 11 मेंबर हैं, जो भी यहाँ पे रहते हैं, सब ने मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया था। वो हमारी सोसाइटी की तरफ से पहली मुहिम थी। उसके बाद में उन्होंने अपनी सोसाइटी में लगाए वृक्ष अगले संडे को, आई मीन नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट संडे। और अब आज यहाँ पे पंकज जी की सहायता से हम लोग दोबारा से कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? अनीता। अभी उन्होंने बताया कि जो न्यू जनरेशन है आप लोगों की आने वाली, उनकी लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, तो वो नई जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही दूंगी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि बिना पेड़ों के हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, ना हमारी जनरेशन का सुरक्षित है। तो हम बड़ों को ना उनको इस चीज़ के लिए नॉलेज देनी चाहिए और इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें। क्या कहेंगे मैम आप इस पर? अच्छा, पेड़ लगाने चाहिए। जितना हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हरा भरा हमारा संसार होगा। भारतीयम के इंचार्ज हैं, वो भी मौजूद हैं, चलिए इनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गुप्ता है। सर पहले तो जो भारतीयम है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें। कि भारतीयम ये मेरे साथ खड़े हैं हमारे स्कूलमेट श्रीनिवास कोटनी। हम दोनों ने 2006 में स्टार्ट किया था, ये सोच के कि पैसे वैसे थोड़े कमा लेंगे तो समाज के लिए कुछ करेंगे। और 2014 ऑनवर्ड्स हम बहुत ज़ोर शोर से इसमें काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने थोड़ा बहुत काम किया। भारतीयम का मेन काम है अर्बन फॉरेस्ट बनाना। आप देख रहे हैं कि कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो हमें जहाँ भी लैंड मिलती है, जो भी अथॉरिटी, कोई भी RWA, DDA, MCD जो भी हमें लैंड देती है, हम वहाँ पर प्लांटेशन भी करते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। हमारे 2-3 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ा है अर्बन फॉरेस्ट नरेला। वो लगभग 4 एकड़ में बना है, उसमें 600 तरह के प्लांट्स लगे हैं। वो हमने 2019 में स्टार्ट किया था। और उसके सामने JJ कॉलोनी थी, वहाँ पर एक तरह से डंपिंग यार्ड था, बट आज वहाँ पर लश ग्रीन है। आप जाके सभी देखिएगा उसको, मेरी रिक्वेस्ट है। MCD के स्कूल्स हैं हमारे पास, जहाँ पर हम किचन गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डन बनाने में बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी अयोध्या के पास गोंडा में हमने लगभग 12 एकड़ में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वो तुलसी वन जी वालों की ट्रस्ट है। उनको ये डर था कि उनकी ज़मीन कोई कब्जा लेगा, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लांटेशन कर दीजिए। हमने वहाँ 3 माली रखे हुए हैं। और इसमें जो फ़ंड आता है ना, लोग हमें सामने से आके फ़ंड दे देते हैं, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बोलता है आप हमसे 5,000 ले लो, कोई बोलता है 10,000 ले लो। क्राउड फंडिंग हो जाती है, रेजिडेंट्स जुड़ जाते हैं, आसपास के NGOs जुड़ जाते हैं, कुछ बड़े बिजनेस हाउस जुड़ जाते हैं और हमारा काम चल जाता है। इस तरह से आप लोग काम करते हैं। सर आज इस सोसाइटी में ये मुहिम चलाई है, सोसाइटी वाले साथ हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पंकज गुप्ता जी हैं, वो भी भारतीयम के मेंबर हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली, दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है अशोका एनक्लेव में, क्योंकि वो भारतीयम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा हुआ है। ऑल्दो ये जगह बहुत हरी भरी ऑलरेडी है, लेकिन क्या होता है, किसी भी हरी भरी जगह को वो हरी भरी रहे
तो हमें हर 10-15 साल में उसकी रिप्लेनिशमेंट करना ज़रूरी होता है कि छोटे बड़े पौधे अगर जा रहे हैं तो छोटे पौधे उनकी जगह ले लें, फिर मीडियम पौधे उनकी जगह ले लें। तो पंकज जी ने आसपास के सभी RWS को जोड़ा और ये द्वारका के सारी जो सोसाइटीज़ हैं उनके हेड ने ये एक पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे। तो आज तो उत्साह देख करके अलग ही मज़ा आ गया इधर, मतलब क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। और वन महोत्सव का असली जो हर्षोल्लास से मनाया जाता है वो यहाँ देखते ही बनता था। क्या मैसेज देना चाहेंगे नई जनरेशन के लिए? आप लोग उतरे हैं, आज वन लगा रहे हैं, इस पे क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही सबसे पहले तो देना चाहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस कार्य को कौन आगे लेके आता है। तो मैं जो हमारी संस्था है, जो ये लोग आज भारतीयम के संस्थापक आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। साथ में RWS के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जनमानस को अपने साथ लेके आए। गवर्नमेंट के पास लैंड है, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उस रिसोर्सेज को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे वो ये एक जीता जाता उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि कैसे जनमानस को हम साथ लेके उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व होइए। तो ये मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और ये मैं इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप इस पे? इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बताया कि जो ये कर रहे हैं, तो आपका इस पे क्या जो भी आज कर रहे हैं भारतीयम, हाँ। ये एक द्वारका के लिए मिसाल है। और मैं कैप्टन मान हूँ, सुख दुख के साथी का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मिशन भी है जो पौधे लगाने का है। 22 और 23 के बीच में हमने कोई पार्क नहीं छोड़ा जिसके बीच में अभी कोई बड़ा पौधा लगाया जा सकता है। श्रब्स लगाई जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये तो एक बहुत हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ऐसे वुडलैंड हैं द्वारका के बीच में। आप किसी और कॉलोनी के जब बीच में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। अब इसको कैसे प्रिजर्व करना है, गवर्नमेंट उतना कंसर्न नहीं करती। मैं तो बड़ा फ्रैंक हूँ, ये जितना देर उसको प्रेशर नहीं आता पब्लिक का, उतना देर ये काम होता नहीं। जो आज ये काम हो रहा है, मैं इनकी क्वालिटी ऑफ ट्रीज़ देख रहा हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में जाना, आपको क्वालिटी ऑफ ट्री से ही पता लग जाएगा कि कितना इंटरेस्ट है वो। तो मैं तो कहता हूँ कि DDA को भी कहता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जैसे आदमी को साथ मिल के एक बहुत अच्छा द्वारका बना सकते हैं। हमारा लॉस पहले ही 200 एकड़ जो अम्यूज़मेंट पार्क के लिए हो गया है। हमें वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। पानी हमारा नीचे जा रहा है, उसकी क्वालिटी उसकी बुरी हो रही है। हमें बहुत वाटर बॉडीज़ की ज़रूरत है और वुडलैंड की ज़रूरत है। हर एक वाटर बॉडी के साथ 2 या 3 एकड़ वुडलैंड होना चाहिए। हमारे क्या हो रहा है, अभी जितने भी गाँव हैं, जितने हमारी वाटर बॉडीज़ थी, उनको कवर करके घर बन रहे हैं उसके ऊपर। ये गवर्नमेंट के आंखों के सामने हो रहा है। अब ये इंडिविजुअल भारतीय या सुख दुख के साथी जो हो, द्वारका फार्म, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उनकी जो इंक्रोचमेंट को नहीं हटा सकता। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और देश में आपदाएं जो हम देख रहे हैं आ रही है, ये जस्ट बिकॉज की पेड़ इतने कट रहे हैं, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट को और पॉल्यूशन को देखते हुए हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकें, ग्रो कर सकें, उतना अच्छा है। दूसरा मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कमर्शियली चीज़ों को हम ज़्यादा वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले आदमी की सेहत ज़रूरी है, उसके लिए हमें हवा चाहिए, खुली हवा, अच्छा वातावरण। जिस तरह से कोरोना आया, हमने देखा कि कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरह से मर रहे थे। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था। तो अगर उस समय हम इन चीज़ों पे ध्यान देते तो शायद ये आपदाएं नहीं आती। अब हम जिस तरह लोग जागरूक हो रहे हैं, कोरोना के बाद लोग बहुत जागरूक हुए हैं, तो ये मुहिम में मैं इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों से लेके बड़े तक सब प्लांट्स मतलब पर्यावरण पे ध्यान दें, और ये बहुत अच्छा है। सपोर्ट करना चाहिए। क्या मैसेज मैम आप एक लास्ट जो है वो देना चाहेंगे? एक्चुअली दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और जो हमारे पेड़ हैं वो हमारे फेफड़ों की तरह से काम करते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इतने सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं जो
तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये पेड़ हैं तो कल है, जैसे जल है तो कल है, ऐसे ही पेड़ हैं तो हमारा जीवन है। और यदि हम शुद्ध हवा लेंगे तभी हमारा जीवन जो है बढ़ेगा, अदरवाइज हमारी आयु जो है धीरे 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 कम होती चली जाएगी। तो शुद्ध हवा से हमने कोरोना में भी देखा कि हमारी आयु बढ़ती है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से पेड़ आगे बढ़ते हैं और सबको उन पेड़ों को देखकर, उनकी हरियाली को देखकर हमें जो है अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि हमें पेड़ मैक्सिमम लगाकर दिल्ली के फेफड़े को बचाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और देश में ये आपदाएं जो हम देख रहे हैं आ रही है, ये जस्ट बिकॉज कि पेड़ इतने कट रहे हैं, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट को और पॉल्यूशन को देखते हुए हम चाहते हैं कि जितने लोग जितने से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकें, ग्रो कर सकें, उतना अच्छा है। दूसरा मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कमर्शियली चीज़ों को हम ज़्यादा वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले आदमी की सेहत ज़रूरी है, उसके लिए हमें हवा चाहिए, खुली हवा, अच्छा वातावरण। जिस तरह से कोरोना आया, हमने देखा कि कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरह से मर रहे थे, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था। तो अगर उस समय हम अगर इन चीज़ों पे ध्यान देते तो शायद ये आपदाएं नहीं आती। अब हम जिस तरह लोग जागरूक हो रहे हैं, कोरोना के बाद लोग बहुत जागरूक हुए हैं, तो ये मुहिम में मैं इसको बहुत बहुत सपोर्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों से लेके बड़े तक सब प्लांट्स मतलब पर्यावरण पे ध्यान दें, और ये बहुत अच्छा है, मैं सपोर्ट करना चाहूँगी। क्या मैसेज मैम आप एक लास्ट जो है वो देना चाहेंगे? एक्चुअली दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और जो हमारे पेड़ हैं वो हमारे फेफड़ों की तरह से काम करते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इतने सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये पेड़ हैं तो कल है, जैसे जल है तो कल है, ऐसे ही पेड़ हैं तो हमारा जीवन है। और यदि हम शुद्ध हवा लेंगे तभी हमारा जीवन जो है बढ़ेगा, अदरवाइज हमारी आयु जो है धीरे 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 कम होती चली जाएगी। तो शुद्ध हवा से हमने कोरोना में भी देखा कि हमारी आयु बढ़ती है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से पेड़ आगे बढ़ते हैं और सबको उन पेड़ों को देखकर, उनकी हरियाली को देखकर हमें जो है अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि हमें पेड़ मैक्सिमम लगाकर दिल्ली के फेफड़े को बचाना चाहिए। बनता जा रहा है हमारा शहर, तो इसको हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पौधे ज़रूरी हैं और हमें अपने घरों में भी करना चाहिए, जितने ज़्यादा कर सकें हम घरों में। और बाहर तो हमारी है ही ज़रूरत कि कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है हमारा शहर, इसलिए बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाना और हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो भी ये मुहिम चल रही है उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए पौधों का। तो आप देखेंगे कि अभी जो है इन लोगों ने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए जो इन्होंने शुरुआत करी है, जो कि इन्होंने बताया कि ये शुरुआत तो कब से चल रही है, लेकिन अशोका अपार्टमेंट के सामने पार्क में जो है ये पहला पेड़ इन्होंने पहली बार इस मुहिम की ओर कदम बढ़ाया। ये पेड़ इन्होंने यहाँ लगाया है। एक पेड़ अगर आप पीछे देखें तो वहाँ इन्होंने लगाया और उस तरफ भी अभी ये पेड़ लगा रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो है ये लोग लगा रहे हैं और जो ये सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो है पेड़ लेके आ रहे हैं और जगह जगह यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी मुहिम, कितने अच्छे कदम जो इन्होंने बढ़ाए हैं, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम। जो ये नई मुहिम उन्होंने चलाई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कई नेता जो हैं अपने अपने घरों में पेड़ लगा के इस जो मुहिम है इसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जहाँ वीरेंद्र सचदेवा जी की फ़ोटो सामने आ रही है कि उन्होंने आज ही एक पेड़ माँ के नाम के जो वजह से जो है पेड़ लगाया है, वहीं ये सोसाइटी वालों ने भी इस तरफ एक कदम बढ़ाया और सभी लोग आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो अपने अपने पेड़ लेके आ रहे हैं और सोसाइटी में पेड़ लगा रहे हैं।